देखिए ऐसा है कि इससे पहले जो जिनके साथ वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस के समय में क्या चीज़ें होती थी, किस तरीके से पूरा दिल्ली, नागपुर, बम्बई और से लेकर अयोध्या और लखनऊ और वाराणसी में बम विस्फोट होते थे। तमाम लोगों को पकड़ा तो जाता था, लेकिन उनको जेल में बैठ के बिरयानी खिलाने का काम करते थे। उनको एक एक करके सूली पर लटकाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो भी इसमें दोषी पकड़ा जाएगा, निश्चित रूप से वो उसका जहन्नुम का टिकट पक्का कट जाएगा। लेकिन सर, कांग्रेस के सांसद हैं रशीद मसूद, उनका कहना है कि जो मोहम्मद उमर मारा गया है वो शहीद हुआ है, क्योंकि उसका वीडियो वायरल हुआ। अब उन्होंने उसको शहीद की संज्ञा दे दी है मोहम्मद उमर के लिए। देखिए ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों के कारण ये घटनाएं हो रही। अगर इस प्रकार के लोग उनके संरक्षणकर्ता ना हो तो यहाँ पर एक भी घटना ना हो। और आगे आने वाले समय में इनके जो संरक्षणकर्ता हैं, जो आका हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा कि आप किस आधार पर इस प्रकार की बातें कर रहे हो। आगे धीरे धीरे देखते जाइए, जो इस तरीके के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी मशीनरी निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचेंगी और इन लोगों को भी जो देशद्रोही कामों में लगे हैं उनका भी संज्ञान लेकर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय में इनकी बात को रखा जाए। 2 दिन पहले अखिलेश यादव बरेली में आए थे। बरेली कलेक्टर को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ट्रोल किया है उनके लिए कि भाजपा के एजेंट हैं। देखिए ऐसा है कि उनके पास कुछ नहीं, वो संवैधानिक संस्थाओं को, वो माननीय अपने निर्वाचन आयोग को कहते हैं। अगर कोई न्यायालय कुछ निर्णय करता उसके लिए कहते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम लगातार वो कर रहे हैं। तो जिलाधिकारी क्या है उनके लिए? तो जिलाधिकारी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और उनके समय में जिलाधिकारी क्या था, यही पड़ोस के जिले रामपुर में उस मंच पर जिस पर आजम खां जी बैठे हुए थे, वहाँ के पुलिस अधीक्षक उस समय मंच से आकर बोले थे कि यहाँ पर रामपुर में तो आजम खां के खिलाफ किसी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, आजम खां तो इतने बढ़िया नेता हैं। तो उस समय पुलिस अधीक्षक सही थे, वो अपनी वर्दी में होकर और सही निर्वाह कर रहे थे, कर्तव्य नियमों का पालन कर रहे थे जब ये बोल रहे थे आजम खां की, जब मंत्री थे उनकी सरकार में। तो आज वो किस आधार पे वो इस तरीके से चाटुकारिता तो हमारे अधिकारी नहीं कर सकते। अधिकारियों को पूरी स्वतंत्रता है इस सरकार में कि जो निष्पक्ष काम होगा वो निष्पक्ष काम करेंगे और जिलाधिकारी यहाँ बरेली के निष्पक्षता से साथ काम कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि ऐसी बयानबाजी से अखिलेशबाजी की नौकरशाही को दबाने की कोशिश की जा रही है, या जो लोग जो जिस तरीके से कोई और? क्या है कि नौकरशाही को दबा नहीं सकते, पूरा इनको हर तरीके से विफल हैं। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये अपनी खिसियाट में कुछ न कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर कुछ न कुछ कहते बोलते रहते हैं, लेकिन इनके कहने का कोई असर नहीं है। आजम खां पे भी अखिलेश कह रहे हैं कि सजा होने के बाद में सरकार अब